आम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए आज की शुरुआत एक राहत भरी खबर से हुई। बचत खाते से अब हर हफ्ते आप 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यह रियायत देने के पीछे आरबीआई की दलील है कि कैश की किल्लत खत्म हो चुकी है। अब इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने देश के कई हिस्सों में रियलिटी चेक किया। क्या मिला हमें, देखिए। हम इस वक्त दिल्ली कैंट इलाके में हैं। यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक प्लस एटीएम है। एटीएम खाली पड़े हैं, कैश नहीं है, यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये हकीकत और दावों की पोल खोलता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने जब रियलिटी दिखाई थी तो उसमें हमने सारी चीजें देखी थी कि किस तरीके से मशीन बंद पड़ी है, कैश नहीं है। क्योंकि अगर आम आदमी पैसा निकालना आता है तो ये सोचता है कि उसे पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं है एटीएम में। यानी ये हालात इस बैंक के नहीं, कई बैंकों के हैं। इससे कुछ ही दूरी पे एक एक्सिस बैंक है। यानी कि अगर इस बैंक की बात करें तो यहाँ की शायद स्थिति कुछ और हो, लेकिन यहाँ भी मेरे को लगता है कि कैश नहीं है। भाई साहब, आप पैसे निकालने आए थे, निकले क्या? नहीं सर, इसमें कैश तो है नहीं। हाँ, तो आपको ये पता है कि पैसे 50,000 निकाल सकते हो एक हफ्ते में और 24,000 एक दिन की? बिल्कुल। एटीएम में तो पैसा ही नहीं, कैसे निकालोगे? कैश है नहीं सर, कहाँ से निकाले, काफी परेशान हो रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं एक और एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का, जो कि सरकारी बैंक है। हालांकि यहाँ का गेट जरूर खुला है, खाली पड़ा है, लेकिन अंदर की हकीकत क्या है, यानी जो असल में तोहफा जो सरकार की तरफ से दिया गया है, यानी जो लिमिट बढ़ा दी गई है एक हफ्ते में 50,000 और एक दिन में 24,000, क्या वाकई में ऐसा पैसा मिल रहा है? ऑफलाइन, यानी ये ऑफलाइन है। ये बैंक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। हालांकि स्थिति जिस तरीके की गई थी कि हर बैंकों में अब पैसा मिलेगा, लेकिन हकीकत से परे एक और नजारा, अगर एटीएम में पैसा हो तो भीड़ जरूर होती है, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की स्थिति है, वो साफ बनता है कि फिलहाल काफी एटीएम में पैसा नहीं है। सब खड़े हैं मुंबई के अंधेरी तेली गली इलाके में स्थित स्टेट बैंक के एटीएम के ठीक सामने। ये एटीएम वो है जहाँ पर अधिकतर पैसे मौजूद नहीं होते। क्रेडिट लिमिट अब 50,000 कर दी गई है, बावजूद इसके आज भी आप देख सकते हैं कि एटीएम बंद है, शटर डाउन है। और ऐसे में लोग आसपास के जो स्टेशन, अंधेरी स्टेशन या अंधेरी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के आसपास के लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है और यहाँ पर आते हैं। यहाँ से उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रियलिटी चेक करने के लिए आप पहुंचे हैं मुंबई के अंधेरी वीरा देसाई रोड पर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम के ठीक अंदर। एटीएम में कोशिश करते हैं कि हमें छुट्टे पैसे मिल जाएं, जो 100 या 500 की नोट है वो मिले, जिससे परेशानी कम हो। क्योंकि छुट्टा नहीं मिलता, उससे काफी लोग परेशान होते हैं। तुमने यहाँ पर अमाउंट डाला, आप देख सकते हैं। सबसे अहम बात रही कि इस एटीएम में हमें 500 की नोट आसानी से मिल गई। अभी भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि एटीएम में आज भी कई सारे मुंबई के एटीएम में पैसे मौजूद नहीं, या पैसे मौजूद हैं तो 2,000 या 500 की नोट मौजूद है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एटीएम स्ट्रीट्स में खड़े हुए हैं। अभी भी पूरी तरह से जो है पहले वाली सी जो पहले जो स्थिति थी वैसी नहीं है। हाँ, जरूर थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन कुछ एक जगह पे अभी भी, जैसे मैं अभी पीछे देख के आ रहा हूँ तो एक दो एटीएम में जो है जैसे सर्वर डाउन वाली स्थिति या कुछ पता है मेरे को, तो मैं फिर इधर आया। सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल्ड है और जितना हम देखने मिल रहा है इजीली हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी। और एसबीआई हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब जगह पे इजीली अवेलेबल है, कैश भी अवेलेबल है। नोटबंदी के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ड्राई एटीएम अब भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वक्त मैं पटना के पुनाई चक इलाके में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एटीएम है, लेकिन सबसे परेशानी की बात है कि इस एटीएम में पैसे नहीं है। जरूरत के समय अभी मैं निकला यहाँ पे, अभी जा रहा हूँ अपने काम के लिए, लेकिन पैसा एक भी नहीं निकला। कई एटीएमों का ही हल पड़ा हुआ है आज तक। लोकल मार्केट्स हैं जिसमें छोटे छोटे पैसे की जरूरत होती है, लोग उसके लिए परेशान होना होता है, निकलता ही नहीं। तो हमने आपको दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पटना की तस्वीरें दिखाई। और भोपाल में कुछ जगह काम कर रहे थे एटीएम, मुंबई में कर रहे थे लेकिन 500 और 2,000 रुपए के नोट मिल रहे थे। पटना और दिल्ली में तो सूपड़ा सा लगभग साफ था। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवांग माथुर जुड़े हुए हैं। शिवांग, ऐसे में आरबीआई का या वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्री का यह कहना कैश की कोई किल्लत नहीं है, इसके हम क्या मायने निकालें? विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं वहां पैसा डाइवर्ट हो गया है, या अगर पैसा है तो फिर एटीएम खाली क्यों है?
देखिए, निश्चित तौर पे जो रिपोर्ट हमने दिखाई है संदीप, इसके बारे में वित्त मंत्री से पूछा गया था और वित्त मंत्री ने साफ कहा कि हमारे पास तो करेंसी सरप्लस में यानी कि ज्यादा है, बल्कि जितनी इस्तेमाल में आती है उससे भी ज्यादा करेंसी हम लोग छाप चुके हैं। और ऐसे में वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों का भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहना था कि हमारे पास करेंसी की कोई किल्लत नहीं है और न केवल दिल्ली देश की राजधानी बल्कि पूरे देश में करेंसी जो है वो आराम से आउटफ्लो हो रही है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, गुड़गांव हो, तमाम जगह पे आप जाके ये देख सकते हैं कि जो एटीएम्स है वहां पे या तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं आज भी, और अगर लाइनें नहीं है या तो फिर एटीएम खराब है या वो मशीन ही खराब है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही निश्चित तौर पे बनती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा चुनावों में तो कहीं पैसा डाइवर्ट नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि क्या जो करेंसी छापी गई है वो इन चुनावों के अंदर काम आ रही है और आम जनता परेशान हो रही है। संदीप।